ईशोपनिषद श्लोक संख्या 18। अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योऽद्यस्माज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ता नम उक्तिं विधेम। अनुवाद। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दे, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। हरे कृष्णा। ईशोपनिषद का ये अंतिम श्लोक है और यहाँ पर है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है, भक्त भगवान को करता है। प्रार्थना क्या है कि मैं आप तक पहुँचना चाहता हूँ, पर मार्ग में कुछ अवरोध है, और वो अवरोध क्या है? वो हमारे कर्म है, विशेष करके जो हमारे पाप कर्म हैं उसमें अवरोध है। तो आप इस प्रकार से मुझे है मदद करें कि ताकि मैं जल्दी से आप तक पहुँच पाऊँ। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में इस प्रकार की जो प्रार्थनाएं हैं उसका विशेष महत्व है। भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना। आध्यात्मिक जीवन में हमें प्रयास भी करना होता है और साथ साथ में प्रार्थना भी करनी होती है। अगर सिर्फ व्यक्ति है प्रयास करे और प्रार्थना न करे तो भी उसको सफलता नहीं मिलेगी, और प्रयास न करे सिर्फ है वो आशा लगाए कि मेरे पर कृपा हो जाए तो भी उसको सफलता नहीं मिलेगी। जैसे कुएं में कोई गिर गया है तो वो पुकारता है, मदद के लिए पुकारता है और आशा है कि कोई आकर उसको निकालेगा, पर कोई अगर उसको रस्सी अंदर डाल दे और वो रस्सी को न पकड़े तो भी वो बाहर नहीं निकल सकता। यानी कि प्रयास भी जरूरी है और साथ में प्रार्थना भी जरूरी है। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि मार्ग में अवरोध। आध्यात्मिक जीवन में मार्ग में कई प्रकार के अवरोध होते हैं। अच्छे कर्म भी अवरोध होते हैं, बुरे कर्म भी अवरोध होते हैं। आप कहेंगे कि अच्छे कर्म कैसे अवरोध हो सकते हैं? अच्छे कर्म यानी कि सकाम कर्म। शास्त्र में कई प्रकार की धार्मिक विधियां बताए हैं जिसको व्यक्ति करता है। उसका उद्देश्य होता है इसी संसार में सुखी होना, या स्वर्ग प्राप्ति करना है, पुत्र प्राप्ति करना है, धन प्राप्ति करना है। तो उसको लेकर व्यक्ति शास्त्र में बताए हुए कोई न कोई मार्ग जो है कर्म कांड का उसका पालन करता है। पर ये पुण्य कर्म या अच्छे कर्म करने में कुछ न कुछ है त्रुटि हो जाती है। मंत्र बोलने में या जो सामग्री प्रयोग कर रहा है उसमें कुछ त्रुटि है तो क्या होता है, उससे विकर्म बनता है। यानी कि अच्छे कर्म करने में भी विकर्म की संभावना बनी रहती है, और ऐसे विकर्म भी आत्म साक्षात्कार में बाधक होते हैं। कुछ विकर्म तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल हमें छोड़ देने चाहिए, जैसे कि मांसाहार करना, नशा करना, व्यभिचार करना और जुआ खेलना। ये तो मनुष्य मात्र के लिए है, पर मानव समाज जो है उसमें सिर्फ हमें मनुष्य नहीं बनना है, पर मनुष्य से ऊपर देवताओं के जो गुण हैं उसको अर्जन करना चाहिए। देवताओं के गुण बताए हैं भगवद गीता में, शम दमः तपः शौचम शांति आर्जवम एव च। यानी कि व्यक्ति को मन के ऊपर संयम, इंद्रियों के ऊपर संयम, तपस्या, शुद्धता, दया, सत्य इत्यादि सब गुणों का अर्जन करना होता है। ये मनुष्य शरीर में ही संभव है कि व्यक्ति सद्गुणों का अर्जन कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति जो इन सद्गुणों का अर्जन करता है उसी व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं या ब्राह्मण संस्कृति कहते हैं। ब्राह्मणत्व एक तो है व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है, पर उसमें भी व्यक्ति है जन्म से तो ब्राह्मण है, पर अगर सद्गुणों का अर्जन नहीं करता है तो उनको ब्राह्मण नहीं कहते हैं। वो तो पतित हो गया, उसको ब्राह्मण बंधु कहते हैं। जैसे डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बन सकता है, पर पढ़ाई नहीं करेगा तो नहीं बनेगा। पर कोई भी व्यक्ति है वो पढ़ाई अच्छी तरह से करेगा तो डॉक्टर बन सकता है। उसी प्रकार से ब्राह्मण के गुण हैं कोई भी व्यक्ति अर्जन कर सकता है, और ये जब गुण अर्जन होगा तभी है उसके आध्यात्मिक प्रगति बहुत सरल हो जाती है। मतलब उसको सत्य बोलना है, दया दिखानी है, और
मन और इंद्रियों के ऊपर संयम करना है, ये सब सात्विक गुण हैं। तो इससे आध्यात्मिक प्रगति में सरलता मिलती है और सुविधा हो जाती है। अब कोई व्यक्ति है, ये सब गुणों का अर्जन किया है, आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, साधना कर रहा है, पर फिर उसका पतन हो जाता है या बीच में छूट जाता है, तो उसकी क्या गति होगी? उसके बारे में भी भगवद गीता में भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्यकृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। तो ऐसा व्यक्ति भी है, पुण्यशाली के जो लोक है वहाँ पर जाता है, वहाँ पर सुख भोग कर वापस इस संसार में संस्कारी परिवार में, ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म लेता है। योग भ्रष्ट यानी कि योग मार्ग में जो प्रगति कर रहा है उनको भगवान वापस दूसरा मौका देते हैं। पर कोई ऐसी प्रगति किया ही नहीं है, उनकी तो अधोगति होगी। पर जो व्यक्ति इस मार्ग पर है, आगे जा रहा है, तो उसको वापस है मौका दिया जाता है। पर संसार में अधिकतर लोग क्या होता है कि ऐसा मौका उनको मिलता है, पर उस समय भी वो गलती करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं, संस्कारी परिवार में जन्म लेते हैं, धनवान परिवार में जन्म लेते हैं, जहाँ पर उनको खाने पीने की समस्याओं के बारे में कुछ विचार नहीं करना है, भक्ति के लिए पर्याप्त समय है। पर उस समय भी है, वो अगर मोहवश हो जाते हैं और उस मौके का दुरुपयोग करते हैं, तो वापस उनकी भी अधोगति हो जाती है। तो आध्यात्मिक प्रगति आप देखते हैं कि भारत में पुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को लेकर अनेक मार्ग हैं। तो उसमें अधिकतर लोग हैं सकाम कर्म के मार्ग में लगे रहते हैं, वो धर्म का पालन करते हैं जिससे उनको कोई भौतिक लाभ मिले। ये सामान्य प्रक्रिया है कि फिर वो कर्म के मार्ग में लगता है, फिर धीरे 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 उसको ज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और मुझे ज्ञान भी प्राप्त करना चाहे। फिर धीरे धीरे उपनिषदों को पढ़ता है और ज्ञान मार्ग में आता है। और ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर व्यक्ति है, सद्भागी है, कोई वैष्णव का संग होता है, तो भक्ति मार्ग में जुड़ जाता है, या कोई ज्ञान मार्ग से योग मार्ग में चला जाता है, या फिर योग मार्ग से भक्ति में आता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है कि जिसमें कई जन्म लग सकता है, कर्म, फिर ज्ञान, फिर योग, फिर भक्ति। जब तक व्यक्ति भक्ति तक नहीं आता है, तब तक उसका जो समझ है आध्यात्मिक जीवन का या साक्षात्कार है, वो ऊपर ऊपर का होता है, अधूरा होता है। पर एक विशेष प्रक्रिया है कि जिसमें व्यक्ति क्रमिक पद्धति में न जाकर है, सीधा भक्ति तक पहुंच सकता है, और उस पद्धति को कहते हैं भगवान की शरणागति। जैसे ही हम समझ जाए कि मैं भगवान का अंश हूँ, परम भगवान कृष्ण हैं और उनकी सेवा करने में ही मेरा सुख है, तो उनको फिर कर्म के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, योग के मार्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए भगवद गीता में ही भगवान बता दिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो नहीं। क्यों? सब प्रकार के धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। तो यहाँ पर भगवान है, कर्म का जो धर्म है, ज्ञान का धर्म है, योग का धर्म है, उन सबको छोड़ करके शरणागति का रूपी जो धर्म है, सर्वोत्तम धर्म है, उसको करने के लिए बता रहे हैं। और कहते हैं कि तुम्हारे सब पापों को मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि इस श्लोक में भी प्रार्थना है कि भगवान आप मुझे पापों से मुक्त करें। तो भगवान स्वयं यहाँ पर है, वचन दे रहे हैं कि तुम अगर मेरी शरणागति ले लेते हो तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये शरणागति है, वो भक्ति की शुरुआत करने के लिए पहला स्टेप है। पहले व्यक्ति है भक्त के पास जाता है, और फिर जब भक्ति के बारे में उसको समझ में आता है तो चाहता है कि मैं सिर्फ अब कृष्ण की शरण में जाना चाहता हूँ। और कोई अगर कृष्ण की शरण में जाना चाहता है तो उनको भक्त या वैष्णव कहते हैं। और ऐसे वैष्णव या भक्त में है ब्राह्मण के गुण, यानी कि मन और इंद्रियों के ऊपर संयम, स्वच्छता और सत्य, दया इत्यादि गुण विद्यमान होते हैं। तो इसीलिए वैष्णव को ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि वैष्णव में ब्राह्मण के सब गुण विद्यमान होते हैं। पर अगर कोई ब्राह्मण है और उसमें अगर ब्राह्मण के गुण नहीं हैं, तो फिर वो पतित होकर चांडाल भी बन सकता है। तो भगवान के पास वो शक्ति है, उनके भक्ति में वो शक्ति है कि चांडाल भी भक्ति करके ब्राह्मण बन सकता है। और ब्राह्मण अगर है वो अपने जो कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वो चांडाल भी बन सकता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो प्रार्थना है वो आवश्यक है। भगवान को प्रार्थना करते हैं जिससे भगवान हमारे हृदय में जो परमात्मा के रूप में हैं वो हमारे हृदय से हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें मदद करते हैं हमारी जो त्रुटियां हैं उसको दूर करने में। भगवान है सबको वैसे तो मार्गदर्शन देते, हर जीव को मार्गदर्शन देते हैं और
पर भक्तों को विशेष रूप से वो मार्गदर्शन देते हैं। अन्य को तो भगवान, क्योंकि बहुत सारी लोगों की इच्छाएं हैं, तो भगवान उनको अनुमति देते हैं कि ठीक है, तुम संसार का भोग करना चाहते हो, तुम भोग कर सकते हो। तो जो भक्त नहीं है, उनका तो हृदय भी शुद्ध नहीं है, तो वो भगवान की बात को समझ नहीं पाता है और वो अपने मनमाने ढंग से कुछ करना चाहता है और परमात्मा उनको अनुमति देते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, गीता में भी बताया है कि भगवान है, उनके एक कार्य क्या है, वो है उपद्रष्टा, हमारे कार्यों के वो साक्षी हैं। अनुमंता, हम गलत भी करना चाहते हैं तो भी भगवान उसकी अनुमति देते हैं। हालांकि वो हमें मना करते हैं, शास्त्रों में भी मना करते हैं, परमात्मा के रूप में भी मना करना चाहते हैं, पर अगर हम फिर भी चाहते हैं तो भगवान हमें अनुमति देते हैं। पर जो भक्त है, उनके हृदय को भगवान है शुद्ध कर दिया है, तो इसीलिए वो परमात्मा का जो मार्गदर्शन है उसको मतलब समझ सकता है, उसको महसूस कर सकता है। तो भक्त इसीलिए अपने जीवन में पाप कर्म नहीं करता है। अगर उसमें कुछ त्रुटि रह भी गई, अभी कुछ आदत है या कुछ उसकी कमजोरी है, तो उसमें भी भगवान उसको मदद करते हैं इन कमजोरियों से बाहर निकलने के लिए। तो इसमें हमें विशेष रूप से, क्योंकि ये अंतिम श्लोक है ईशोपनिषद का, तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल कुछ यहाँ पर पॉइंट हम डिस्कस करें। तो उसको भगवान की शरणागति लेने से पहले भगवान का जो भक्त है उनकी शरणागति लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम भगवान की शरणागति तो लेते हैं, पर भगवान प्रत्यक्ष आकर तो हमें कान नहीं पकड़ेंगे कि तुम ये कर रहे हो ठीक है या नहीं ठीक है। तो उनका जो भक्त है, वैष्णव है, गुरु है, उनकी शरण में हम जाते हैं, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, प्रायोगिक व्यवहार मार्गदर्शन देते हैं। तो उस प्रकार से 3 वस्तु हो गए, गुरु हो गए, साधु हो गया और शास्त्र हो गया। शास्त्र के द्वारा भगवान मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, भक्ति क्या है। फिर अन्य जो भगवान के भक्त हो गए पहले, वो भी अपने जीवन के आचरण से हमें मार्गदर्शन देते हैं। और गुरु है, वो हमें प्रत्यक्ष है, वो पूरा सिखाते कि साधना कैसे करनी है और भक्ति सेवा कैसे करनी है, तो वो सब हमें मार्गदर्शन देते हैं। और तीनों के ऊपर है अंतर्यामी परमात्मा। परमात्मा भी हमें हृदय से है सही या गलत, धर्म या अधर्म के बारे में मार्गदर्शन देते हैं। पर वो व्यक्ति है इस मार्गदर्शन को समझ पाता है जिनका हृदय है वो अभी सत्वगुण में स्थित है। जो सत्वगुण में व्यक्ति नहीं है, वो ऐसे निर्देशों को मतलब होते हैं तो भी उसकी उपेक्षा कर देता है। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं या प्रार्थना करते हैं भगवान को, तो भगवान, हम एक स्टेप लेते हैं, भगवान 100 स्टेप लेने के लिए तैयार है। हम एक कदम चले तो भगवान हमारे लिए 100 कदम लेने के तैयार है। पर हमें प्रार्थना करनी होगी। और बताया भी गया है शास्त्र में कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु, कि भगवान को प्रसन्न करना यानी कि भगवान के भक्तों को पहले प्रसन्न करो, यानी कि उनके मार्गदर्शन में जब हम भक्ति करेंगे, क्योंकि वो भगवान को प्रेम करते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं कि कैसे भगवान को प्रेम किया जाए। तो इसीलिए भक्ति की शुरुआत में सबसे पहला जो स्टेप होता है, आदो गुरु पादाश्रय। व्यक्ति है गुरु की शरणागति लेता है और गुरु फिर सिखाते हैं कि किस प्रकार से भगवान की शरणागति लिया जाए। तो इस प्रकार से जब वो गुरु की शरणागति लेता है तब उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और भक्त है इस प्रकार से चारों ओर से सुरक्षित है, यानी कि शास्त्र भी है, साधु भी है, गुरु भी है, परमात्मा है, चारों ओर से उसको मार्गदर्शन मिल रहा है। और भक्त है जैसे ही भक्ति शुरू करता है तो वो जानता है कि भक्ति में क्या विधि है और क्या निषेध है। विधि यानी कि क्या क्या वस्तु करनी है, क्या नहीं करना है। अनुकूल और प्रतिकूल, शरणागति की शुरुआत यहाँ से होती है कि अनुकूल वस्तु का संकल्प करो और प्रतिकूल वस्तु का त्याग करो। आप अभी हरे कृष्ण मंत्र जब शुरू किया है, भगवद गीता पढ़ना शुरू किया है, पर साथ साथ में अभी तक हमारी कई प्रकार की आदतें होती हैं, जैसे अनेक प्रकार की वस्तुएं खाने की आदतें और अनेक प्रकार के चलचित्र देखने की आदतें, यानी कि मूवीज़ वगैरह। तो ये सब आदतें जो है वो भक्ति के प्रतिकूल होती हैं, हमारे मन को वो भगवान से हटाकर और कई वस्तुओं में ले जाती है। तो भक्त देखता है कि मेरे जीवन में कौन सी वस्तुएं है कि जो अनुकूल है, जैसे सुबह उठना अनुकूल है, स्नान करना अनुकूल है, स्वच्छ कपड़े पहनना अनुकूल है, सात्विक भोजन अनुकूल है, तो वो उन वस्तुओं का संकल्प करता है कि ये वस्तु मैं नियमित रूप से करूँगा। और जो प्रतिकूल वस्तुएं हैं उनका वो त्याग करता है। तो शरणागति की शुरुआत यहाँ से होती है। ऐसा नहीं कि हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रह गए, भगवान मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और अगर भगवान सामने प्रकट होकर कहेंगे कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें नहीं करना है, तो क्या हम तैयार होंगे? तो शरणागति का अर्थ ही है कि भगवान ने हमें जो निर्देश दिए हैं उसका पालन करने के लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए।
तो यहीं से शरणागति की शुरुआत होती है। और फिर गुरु है आगे साधना भी सिखाते हैं कि भक्ति में क्या क्या करना चाहिए। तो इसका पूरा जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में, ये जो पूरी प्रक्रिया है शरणागति की, उसका वर्णन किया गया है। तो उसको हम एक एक स्टेप करके देखते हैं। सबसे पहले होता है कि जब व्यक्ति गुरु की शरणागति लेता, आदो गुरु पादाश्रय श्रद्धर्म पृच्छा, फिर वो गुरु को प्रश्न करता है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। तो ये सब प्रश्न उसको होते हैं। तो गुरु है उनको इन सब तत्वों के बारे में बताते हैं। फिर उनको सिखाते भी हैं कि भगवान की भक्ति करने की प्रक्रिया क्या है, विशेष रूप से श्रवण और कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के द्वारा भगवान को पुकारना है, उनकी प्रार्थना करनी है, क्योंकि ये श्लोक ही प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना करने की पद्धति गुरु सिखाते हैं हमें। तो इस प्रकार से श्रवण और कीर्तन जब हम करते हैं तो दूसरी वस्तु जब होती है तो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और ऐसे कई प्रकार की जो गंदगियां हैं, पूर्व के हमारे कर्म है, संस्कार है, उसके कारण तो अवांछित जो वस्तुएं है उससे हमारा शुद्धिकरण क्रमिक रूप से होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, ये क्रमिक रूप से जितना आपका साधना होता रहेगा उतना ये शुद्धिकरण होता रहेगा। और जिनका मतलब मन है इस प्रकार से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो वो भक्ति में स्थिर हो जाता है। शुरुआत में है हम अस्थिर होते हैं, हम एक दिन है भगवान को याद करते हैं, दूसरे दिन याद नहीं करते हैं। पर जब नियमित रूप से हम साधना करते हैं तो क्या होगा कि हमारी स्थिरता हो जाएगी, हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएंगे। यानी कि हम अब नियमित रूप से हर रोज गीता पढ़ते हैं और नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, और इस प्रकार से एक स्टेडी प्रोग्रेस हमारी आगे प्रगति होती रहती है। और फिर रजोगुण और तमोगुण का जो प्रभाव है, क्योंकि अब हम सात्विक जीवन अपना लिया है, और तमोगुण और रजोगुण, तमोगुण यानी कि आलस, निद्रा, और रजोगुण यानी कि अनेक भौतिक जो इच्छा है उसके पीछे भागने की जो हमारी दौड़ है, उसके पीछे हम जो भाग रहे हैं, तो उससे छुटकारा मिल जाता है। शुरुआती भक्ति की तो यहाँ से होती है कि हम ये सब वस्तुओं से मुक्त होकर भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और जब सत्वगुण बढ़ता है तो हम कहते हैं कि ब्राह्मण के गुण का प्रागट्य होना, यानी कि मन और इंद्रियों के ऊपर संयम, दया, सत्य, शुद्धता, ये सब गुण हैं बहुत ही आवश्यक है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, क्योंकि वो मदद करते हैं हमें हमारा मन है एकाग्र करने के लिए भगवान के चरणों में, और हमारे व्यक्ति को अच्छा बनाने में। तो ये जो गुण है जब बढ़ते हैं तो व्यक्ति है प्रबुद्ध हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। तो इस प्रकार से जब वो आगे बढ़ता है आध्यात्मिक रूप से, फिर भगवान को वो जान लेता है, धीरे धीरे उसको मन में पूरा विश्वास हो जाता है कि कृष्ण ही परम भगवान है और मुझे उनकी ही शरणागति लेनी है और उन्हीं की सेवा कर से मैं सुखी बनूंगा। और इस प्रकार से वो आगे बनता है, आगे बढ़ता रहता है, और उसके मन में जो भी कुछ संशय थे और शंकाएं, प्रश्न सब है, उसका समाधान हो जाता है। और इस प्रकार से समाधान होकर वो शुद्ध भक्त बनता है। अब शुद्ध भक्त बनने के बाद भी आगे प्रगति उसकी होती है, भगवान का प्रेम जो है वो प्राप्त करता है। तो ये आध्यात्मिक प्रगति की एक जो क्रमिक श्रृंखला है वो भागवत में बताई गई है। और ईशोपनिषद है उसमें भी आप देखें तो श्लोक नंबर 1 से लेकर धीरे 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 आगे हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है। अंतिम 2 श्लोक है उसमें यही प्रार्थना है कि हे भगवान, अब मेरा अंत समय कभी भी हो सकता है, तो आप मेरे पर कृपा करें और मैं आप तक पहुंच पाऊँ। तो उसके लिए मेरे जो अवरोध है उसको आप दूर करें ताकि मैं आपकी शरण में आ सकूं। तो इस प्रकार से ईशोपनिषद है वो हमें भगवान के सर्वव्यापक, भगवान सब जगह व्याप्त है, उन्हीं से सब वस्तुएं नियंत्रित होती हैं, उन्हीं से सब वस्तुएं चलती है, वहाँ से लेकर भगवान के अंदर जो भी विरोधी गुण हैं उसके बारे में भी बताया। और फिर विद्या और अविद्या का विषय भी चर्चा किया गया है। फिर संभूति और असंभूति यानी देवताओं को भजने वाले, निराकार को भजने वाले, उनकी भी चर्चा है। और फिर विषय चर्चा किया गया कि किस प्रकार से है भगवान है, उनका दिव्य रूप है, और वो दिव्य रूप है तभी हम मतलब उनको समझ सकते हैं जब हम भगवान का जो तेज है उससे परे देखें। उस तेज से परे देखना यानी कि भक्ति में लगना। तेज से ही सब अचंभित रहेंगे तो हम भगवान की सेवा तक नहीं पहुंचेंगे। गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है, इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है। उस भगवान की महानता को जानना है,
भगवान का नाम क्या है, भगवान के गुण क्या है, भगवान का रूप क्या है, भगवान की लीलाएँ क्या है, इन सबको विस्तार से जानना यानी कि वो भक्ति का विज्ञान है। तो ईशोपनिषद है हमें प्रेरित यही करता है कि हमें भगवान की शरणागति लेनी है, और उसी शरणागति की प्रक्रिया को श्रीमद् भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। अनेक भक्तों के उदाहरणों से वहाँ बताया है कि किस भक्त ने किस प्रकार से भगवान की शरणागति ली, उनकी प्रार्थनाएं वहाँ पर दी गई है। जैसे यहाँ पर प्रार्थना है तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि भगवान को किस प्रकार से प्रार्थना करें। तो सबसे सर्वोच्च जो प्रार्थना है, बहुत सरल प्रार्थना है और हर व्यक्ति हर जगह पर कर सकता है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 ही शब्द है, हरे कृष्ण और राम। हरे भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो भगवान को आनंद प्रदान करती है। कृष्ण है वो भगवान का नाम है जो सर्व आकर्षक है, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं। राम भी भगवान का नाम है जो दिव्य आनंद के सागर हैं। तो हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, हमें आपकी सेवा में लगाइए। तो ईशोपनिषद भी है हमें यहीं तक ले जाता है कि कैसे हम भगवान को प्रार्थना करें कि हम उनकी सेवा में लगे, और इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, सेवा में लगेंगे, तभी हम ईशोपनिषद का जो पूरा सार है उसका साक्षात्कार है, उन मंत्रों का साक्षात्कार हमारे जीवन में कर पाएंगे। क्योंकि ये जो मंत्र है वो हम गाते हैं, पर उसका साक्षात्कार तो तभी होगा कि जब हम हैं साधना में लगेंगे। तो प्रतिदिन है साधना करनी आवश्यक है। साधना में हर रोज है इस हरे कृष्ण मंत्र को माला के ऊपर 108 बार आप जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ में है भगवद गीता नियमित रूप से पढ़े, तो इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। और आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो संपर्क करें, नज़दीक में इस्कॉन का केंद्र है, वहाँ पर जाइए, भक्तों को मिले और उनसे मार्गदर्शन लीजिए, और आपका मार्ग है सुगम सुखद रहे, यही प्रार्थना। हरे कृष्ण।